हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर उपस्थित हूं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के। तो ये जो वीडियो है ये खासकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और पुस्तक का नाम है साहित्य सागर। और इस कविता में जो लिखी गई है कविता ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता का पूरी तरह से भावार्थ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं कविता से। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इन पंक्तियों का भावार्थ मैं आप लोगों को बताती हूँ। भावार्थ को व्याख्या भी कह सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं। उन सभी को खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी सभी का समान आनंद ले सकें। उसके बाद कवि कहते हैं कि सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को न रोके और न ही किसी के मन में किसी के लिए कोई संदेह नहीं होगा। कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। धरती, आसमान, हवा सबके लिए एक समान है और उन पर सबका समान अधिकार है। अब आइए ये देखिए, दूसरी पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ आप लोगों को। पहले मैं पंक्तियाँ पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पद पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इन पंक्तियों की व्याख्या मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में बराबरी को लाना कठिन है। सभी को पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य को न्याय रूपी सुख नहीं मिलेगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। अतः कवि ऐसा संसार बनाना चाहता है जहाँ सभी को न्यायोचित सुख के साथ चैन और शांति मिले। तो ये थी व्याख्या। तो आइए आगे की पंक्तियाँ हम देखते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामिल न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो इन पंक्तियों का भावार्थ या व्याख्या मैं बताती हूँ। कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं होगा तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते। समाज में एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं, स्वार्थी भावना लाते हैं। अतः इसी भावना के कारण मनुष्य लालचवश भोग और संचय में लगा हुआ है। तो ये थी पंक्तियों की व्याख्या। आइए ये देखते हैं, कुछ पंक्तियां और हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके तो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, व्याख्या है, कवि का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी
साधना की धरती पर कमी नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें धरती पर हैं। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं। मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक भोगे तो सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। अतः यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। यहाँ भी वही सुख प्राप्त होंगे जो स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या, यानी इस पूरी कविता की व्याख्या। धन्यवाद।